हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सेट ऑपरेशंस के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स से। इनके अंदर भी हम वेन डायग्राम्स को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सेट्स ऑपरेशन, इसको हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के नाम से भी जानते हैं कि भाई सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कौन से लगेंगे। ठीक है, हमने अभी तक उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। हमने ये पता लगा भाई सेट्स की फॉर्म कौन सी होती है, कितनी फॉर्म होती हैं, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इन सभी भाई सेट को, कौन से सेट को हम क्या नाम देते हैं, इन सभी का हमने अच्छे से पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं सेट्स ऑपरेशन के बारे में। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ये क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट ए and B is the set C. C set होता है which consist of all those elements which are either in B or in B. A sorry. अब मतलब क्या है सर इसका? ठीक है, एक लंबी चौड़ी आपने डेफिनेशन बता दी, इसका मतलब क्या है, मतलब समझाइए। तो देखो मतलब कुछ ऐसा है इसका कि भाई यूनियन ऑफ सेट्स, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये हमारा सिंबल है यूनियन ऑफ सेट्स। हम बोलेंगे भाई द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, मतलब अगर हमारी दो सेट हैं, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, तो इनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनियन होगा एक तीसरा सेट, एक हमारा होगा तीसरा सेट जिसके अंदर हमारे ए के और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, और जो इनमें किन के अंदर कॉमन है वो एलिमेंट हमारा एक बार आएगा। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, सेट सी विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट विच आर आइदर इन बी, ए और इन बी, या तो ए में हो या और बी में हो, मतलब सभी एलिमेंट्स आएंगे, वो हमारा हो जाएगा क्या? एक यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, ये मैंने आपको वेन डायग्राम के द्वारा समझाया। जैसे अगर हमारा सेट ऐसे हो, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो हमारा यूनियन के अंदर हमारा कौन सा होगा ये सेट? देखो वो हमारा होगा, देखो एक तो हमारा ये वाला और ये वाला, मतलब देखो जितना ये डार्क है ना भाई, इसमें ए सेट भी आ गया हमारा कंप्लीट, बी सेट भी आ गया, और जो बीच में हमारा दोनों में कॉमन है वो पोर्शन भी हमारा आ गया, मतलब तीनों पोर्शन आ गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक ये हमारा हो गया एक यूनियन ऑफ सेट, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। समझ गए बात? ठीक है, अब पढ़ो, देखो अगर ए यूनियन बी, इसको हम कैसे इंप्लाई करेंगे इसके अंदर? तो मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब जो हमारा ए यूनियन बी है उसको हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर? सेट कैसे होगा हमारा जो सेट? ठीक है, तो देखो ए के सभी एलिमेंट्स, मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, और बी के सभी एलिमेंट्स, बट जो एलिमेंट हमारे कॉमन है ना वो हमको रिपीट नहीं करने। जैसे यहाँ पर 6 और 8 हमारा पहले कॉमन है हमारे पास, तो देखो 10 और 12, 10 और 12। ठीक है भाई, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ सेट के अंदर होते हमारे, अगर दो हमारे क्या है सेट्स हैं और उनके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। बट एक बात का ध्यान रखना है, जो एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है उसको हमको एक ही बार लिखना है, ये नहीं हम दोबारा दोबारा से उस एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको? अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर एक सेट है ए, यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है एलिमेंट्स है सेट के, और बी हमारा सेट है उसके एलिमेंट हमारे ए आई यू है। तो ए यूनियन बी हमारा ए के इक्वल कैसे होगा? अब देखो ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ और यू है। ठीक है भाई, और बी के अंदर हमारे एलिमेंट हैं, इनको देखो मैं लिख लेता हूं ए आई यू, ये हमारे एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार। अब देखो अगर हम करें ए यूनियन बी, तो मतलब सभी एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट्स, मतलब देखो ए ई आई ओ और यू। अब बी के ए आई यू, ए आई यू ये तो हमारे कॉमन हो गए, इसका मतलब ये हमारा कौन सेट हो गया? ए सेट हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसमें दिमाग है आपको? अच्छा जी, अब यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम के द्वारा कैसे समझते हैं मैंने आपको बता भी दिया। अगर हमारा कोई सेट ए है, कोई सेट हमारा बी है, तो उसके ए के सभी एलिमेंट्स, बी के सभी एलिमेंट्स, उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? हमारा यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, जो हमारे दोनों सर्कल हमारे जो कवर हो गए, ठीक है, ये हमारे जो सारा पोर्शन जो हमारा इसका अंदर आ गया ना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक
A union B. The union of two sets A and B is the set sequence which consists all those elements which are either in A or in B. ठीक है, ये जो है डेफिनेशन है दोबारा से लिख रखी है। अब देखो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा एक एलिमेंट देखो x A यूनियन B इज अ सेट, जहां पर x इज अ एलिमेंट, जो x है वो एलिमेंट है इस सेट का, सच दैट x जो बिलोंग टू A, x हमारा जो एलिमेंट है वो A को बिलोंग कर रहा है, फिर x हमारा एलिमेंट है वो हमारा B को भी बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार भी, ठीक है। A यूनियन B मतलब सभी एलिमेंट्स जो एक A में भी या B में भी हैं, ठीक है, उनको हम A यूनियन B के अंदर ऐसे इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बात करें हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। हमने यूनियन पढ़ा, यूनियन के अंदर क्या था, कॉमन थी सभी चीजें, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो हमारे सेट है, एक सेट ये हो गया, एक हमारा सेट ये हो गया, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब देखो इसके अंदर हमने पढ़ेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज, जो सेट है वो ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब बस वही एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेंगे जो इसके अंदर दोनों से बिलोंग करते हैं। जैसे एक तो हमारा भाई ये सेट सेट ए, ये हमारा सेट हो गया सेट बी, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे ये एलिमेंट्स है ना, इनको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा। समझ में आ गई बात। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा सेट ए 2 4 6 और 8, बी सेट है 6 8 10 और 12। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हमको वो एलिमेंट्स बताने हैं जो हमारे दोनों के अंदर क्या है, सेम है, जो हमारे दोनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे 6 और 8, 6 और 8 ये हमारे दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे हमारे दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, तो 6 और 8, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन समझ में आ गया। देखो यूनियन के अंदर क्या था, यूनियन के अंदर था हमारा भाई, अगर हमारा यूनियन निकालना हो तो मतलब सभी सेट्स, सभी एलिमेंट्स सॉरी, मतलब सेट ए के भी सभी एलिमेंट, सेट बी के भी सभी एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट्स को हमको लेना तो यूनियन, ठीक है। और बस जो एलिमेंट हमारे दोनों के अंदर कॉमन है उनको लेना तो इंटरसेक्शन। समझ में आ गई बात। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, ए बी हमने इसका यूनियन निकालना था, अब निकालो इसका इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट हमारे दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए आई और यू, मतलब होगा ए आई और यू, ये हमारे एलिमेंट जो है दोनों हमारे सेट्स के अंदर कॉमन है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के ऊपर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे समझ सकते हैं। तो देखो ये मैंने आपको बता भी दिया भाई, एक हमारा सेट ऐसे है, एक सेट हमारा ऐसे है, तो इन दोनों सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा बी है, तो इन दोनों सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हमारे दोनों के अंदर कॉमन हो उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनियन कौन सा था भाई, एक हमारा सेट ये हो गया, ए हमारा सेट ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा यूनियन वो था जिसके अंदर हमारे सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स बी के, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। इसको आप इजीली मतलब अच्छे से क्लियर कर लो, फिर ठीक है, बाद में इसकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, अच्छे तरीके से पढ़ लो इसको, ठीक है। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं, अगर एक्स हमारा एलिमेंट जो हमारा ए को बिलोंग करता है और एक्स हमारा एलिमेंट जो बी को बिलोंग करता है, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पर ए सेट है, यहाँ पर हमारा बी सेट है, तो हमको बताओ इसमें से ए इंटरसेक्शन हमारा बी क्या होगा। तो देखो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, इसमें से कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं कॉमन है, तो ये हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है भाई, अगर हमारे कोई दो सेट आपस में इंटरसेक्टिंग ना करें, ठीक है ना, तो उसका हम यूनियन तो निकाल देंगे भाई, दोनों सेट हमारे ले लेंगे, बट इंटरसेक्शन निकालना पड़ गया तो उनके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर उनके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई हमारे क्या है वो हमारे क्या है, एक इंटरसेक्शन सेट है, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, फाई होगा, मतलब खाली सेट होगा। तो बोल सकते हैं भाई ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, भाई ज्वाइन नहीं करते हो सेट, तो बिकॉज देर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी, तो हमारे ए और बी के अंदर कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। बात करें डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। देखो अभी तक हमने ए यूनियन बी पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा, अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए के बारे में। तो ए माइनस बी मतलब एक हमारा सेट है, जैसे हमारा ये सेट हो गया हमारा ए सेट, ठीक है,
ये सेट हो गया हमारा बी सेट। अगर आपको बोल दे भाई कि एक सेट में से दूसरा सेट घटाओ, तो कैसे घटाओगे? देखो मतलब कोई बोल दे भाई ये हमारा सेट ए है, ठीक है, जैसे कि और भाई ये हमारा सेट क्या है, एक मिनट, ये हमारा कौन सेट है, ये हमारा बी सेट है। अगर आपको कोई बोल दे भाई ए माइनस बी, मतलब एक हमारा कोई बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, बी हमारा उससे कोई अलग प्रोडक्ट है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे करेंगे भाई, इसमें जो हमारी चीज कॉमन है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके साथ, तो हमारा जो सेट रह जाएगा कुछ इस प्रकार का, तो ए इस प्रकार का, ठीक है, ये जो पोर्शन रह जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वाला पोर्शन। समझ रहे हो? देखिए जो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन रहेगा ना, ए ये वाला, ए ये वाला, ठीक है, ए देखो जो हमारा ये वाला पोर्शन रह गया ना, ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी वाला, ठीक है। अगर बात करें बी माइनस ए की, तो ये शिफ्ट कर दो, ये हो गया ये पोर्शन। अगर बात करें इस पोर्शन की, तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमने पढ़ा हुई वेन डायग्राम के द्वारा। अब देखो अगर हमको बात करनी पड़ जाए एक इक्वेशंस के अंदर, तो देखो लेट ए हमारा सेट ये है, बी हमारा सेट ये है, तो ए माइनस बी निकालना है। तो देखो ए के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स नहीं है वो लिख दो। जैसे ए माइनस बी क्या होगा हमारा, ए के सभी एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो देखो 2 और 4 और 6, ये एलिमेंट्स हमारे कौन से बी के हैं। या फिर ये देख लो ये हमारे दो सेट्स थे, इसके अंदर मतलब जो ये एलिमेंट हमारे ये कॉमन वाले एलिमेंट है, हमको क्या चाहिए, बस खाली ये चाहिए, मतलब तभी तुम्हारा ए माइनस बी निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो बी के अंदर 2 4 6 मतलब 2 4 6 हमारे यहाँ पर कॉमन है दोनों के अंदर, तो देखो 1 3 5, तो मतलब इस ये सेट हमारा क्या होगा, 1 3 और 5 होगा, 1 3 और 5, ए माइनस बी। अगर बात करें बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए कैसे निकलेगा इसका, देखो बी के सभी एलिमेंट्स मतलब 2 4 6 8, इसमें से देखो बात करें अगर ये हमारे बी के एलिमेंट्स हैं, जहां पर हमारे हैं 2 4 6 और 8, जहां पर बीच में होंगे हमारे 2 4 और 6, क्योंकि हमारे दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, और यहाँ पर क्या रहेगा 8, तो मतलब इसके अंदर हमारा क्या कौन सा एलिमेंट आएगा, खाली 8 वाला, ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। इस समझ में आ गया आपको, डिफरेंस समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, जिससे आपको और ये थोड़ा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ए हमारा सेट है, ये हमारा सेट बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे हम, तो ए माइनस बी सेट कैसे निकलेगा, तो ए वाले एलिमेंट्स में से हम बी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो एलिमेंट्स हमारे ए के अंदर हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट्स जो हमारे बिल्कुल सेम एलिमेंट है, जैसे हमारे ए के अंदर 3 6 9 और 12 एलिमेंट है ए के अंदर, ठीक है, हमको उनमें से बी वाले घटाने हैं, तो बी वाले हम वो एलिमेंट इसमें से हटाएंगे जो हमारे बी के अंदर है। जैसे बी के अंदर हमारा 12 एलिमेंट है, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भाई ए माइनस का बी। ऐसे हमारा बी माइनस का, जैसे बी माइनस का कैसे होगा भाई, ये हमारा सेट है 4 8 12 16, तो देखो पहले इसको लिख लो आप, 4 8 12 और 16, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से हमारे जो एलिमेंट्स हमारे ए सेट के अंदर है वो घटा दो, जो सेट बीच से लिखेंगे वो ही घटाएंगे। देखो इसके अंदर हमारा ओनली 12 है, तो हम 12 को यहाँ से कर देंगे गायब, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हमारा सेट होगा बी माइनस का। ये ऐसे ही सभी सेट आपको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और उनका सब्ट्रैक्ट भी पढ़ा, ठीक है, मीन्स डिफरेंस पढ़ा है। अब हम करते हैं बात कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब अगर हमारा एक सेट है, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसको हम ट्रांसपोज भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, और बात हम इसको कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज होता है उल्टा, और कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब इस एलिमेंट को छोड़कर। जैसे ये हमारा ये एक यूनियन एलिमेंट हो गया, ये हमारा एक यूनियन एलिमेंट हो गया है, इसके अंदर बोल दे भाई ए का ट्रांसपोज निकाल लो, मतलब ए एलिमेंट हमारे पास क्या है, सॉरी ए सेट हमारे पास ये है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर हम बात करें भाई ए ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, ये बात मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूँ, थोड़ी जल्दी आ जाएगी। तो देखो ए ट्रांसपोज हमको अगर निकालना पड़ जाए, या फिर सॉरी हम बोल दे भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे, मतलब ए 1 3 5 7 9 इन एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट बच गए ना हमारे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे हमारे। जैसे 1 3 1, ये 1 3 5 7 9, इन एलिमेंट्स को छोड़कर वहां जो 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 हमारे एलिमेंट रह गए 2 4 6 8 और 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए
ट्रांसपोज या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए हमारा क्या है, यहाँ पर सबसेट है यू का। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमारा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट होगा हमारा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेट होगा हमारा, जिसके अंदर हमारे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो हमारे एलिमेंट्स बच गए वो हमारा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर बात करें भाई ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करें भाई ए का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो उसका हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो डबल कॉम्प्लीमेंट करो तो 2 4 6 8 10 है, तो अब इन एलिमेंट्स को छोड़कर लिखो तो आप देखोगे तो हमारा दोबारा से क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई, अगर खाली हम ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो खाली हमारा जो ए सेट को छोड़कर बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे, अगर हम किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वहां पर हमारा वो सेट वो वापस से खुद आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर ये वाली का मैंने प्रॉपर्टी कर ली है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ला क्या कहता है कि अगर हम ए सेट ले लें और उसके हम कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या कर दें, क्या करते उसका यूनियन कर दे। अभी तो सिखाया था यूनियन भाई, जिसके अंदर हमारे सभी सेट्स आ जाएंगे। तो देखो ए और ए, देखो यहां पर ए सेट तो हमारा होगा ये वाला सेट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा ये वाला सेट। अगर बात करें हम ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मतलब ए वाले सभी एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट वाले सभी एलिमेंट्स ये वापिस से क्या बना देंगे, हमारा एक यूनिवर्सल बना देंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, बात करें हम डी मॉर्गन्स लॉ की, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है देखो ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, मतलब सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी, जैसे हमारा एक सेट तो हो गया हमारा ये ए सेट, ये हमारा सेट हो गया बी सेट। ठीक है, इनका यूनियन, यूनियन में क्या होता है, देखो हम एक वेन डायग्राम को डिनोट करते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर, ये तो आपको बात याद होगी। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब दोनों यूनियन के अंदर क्या होता है, सभी एलिमेंट्स आ गए हमारे, तो सभी एलिमेंट्स आ गए तो हमारा जो ये चीज है हमारी सारी कवर होगी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा, इसको छोड़कर जितने जो हमारा स्पेस बच गया ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, जो ये ए बी जो हमारे एलिमेंट थे इनको छोड़कर जो हमारा स्पेस बच गया वो हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हमारी ये रेक्टेंगल है इसके अंदर हमारा ए सेट यहाँ पर है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर जितने भी हमारा स्पेस बच गया। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी हमारा यहाँ पर एक एलिमेंट है। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का स्पेस छोड़कर ये बच गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन इक्वल होगा। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया बताओ कौन कौन सा है इसमें से कॉमन एरिया, तो आपको पता लग रहा है जो इसका बाहर वाला जो एरिया है ये हमारा इसका कॉमन है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इनका इक्वल होगा। हाँ भाई ये बात सही है। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या कहता है, जैसे अगर हमारा एक सेट, ये हमारा एक क्या है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका एक सबसेट क्या होता है, इसका आपको पता ही होगा भाई, किसी भी यूनिवर्सल सेट का हमारा एक फाई नामक एक सबसेट भी होता है। ठीक है, जो कि हमारा सबका होता है, ये हमने पढ़ा था सेट्स की सॉरी सबसेट्स की थ्योरम्स के अंदर हमने पढ़ा था। तो अगर ये हमारा सेट है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर दे, मतलब जो हमारा जो सेट है ये इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये तो खाली है, खाली वाले को छोड़कर भी सारा जो भरा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात। ऐसे ही हमारे ये मैंने आपको वेन डायग्राम पर शो करके भी बता दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपको समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इन सभी चीज़ों के साथ हमारी वीडियो हो जाती है यहाँ पर खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जुड़े रहे मैथ विद हर्ष के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।